ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरान में अभी तक भी जो है वो उनकी जो रद्द अमल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि चाहे कोई भी मुल्क हो, जिसने भी अपने अड्डे अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए होंगे, तो ईरान अमेरिका और इसराइल के बाद उन ममालिक के उन अड्डों को भी निशाना बनाएगा, जिसके बाद वो ममालिक जिन्होंने अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, उन मालिक में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर जो है वो ये आपके इल्म में होगा कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि इनकार कर दिया था। बल्कि जो जहाँ कहीं पर अगर कोई ऐसी कोई थी भी कोई ख़बर या कोई इतला, तो उनसे अड्डे भी खाली करवा लिए गए थे। आपको ये बात याद होगी। अब तो लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जो एटमी ताकत की बुनियाद रखी थी, और उसके बाद उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने जो कि पाकिस्तान को एटमी धमाके चागी के मकाम पर अमली तौर पर करके जो नाकाबिले तस्खीर उसका दिफा बनाया था, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं कर सकता कि यहाँ की जो अफवाज है वो अपने वतन की हिफाजत की खातर अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज़ नहीं करती है। तो नाज़रीन, बात ये है कि आपको पता है कि हम पहले भी आपसे ये कहते हैं कि जो ईरान में अगर ये जंग छिड़ेगी, यानी अमेरिका इसराइल मिलकर हमला करता है, तो ये एक मुल्क तक ये जंग महदूद नहीं रहेगी। आपके इल्म में ये बात है, हम भी बारहा कह चुके हैं। तो फिर वही हुआ कि फिर ये वहाँ से निकलते निकलते 8 अरब ममालिक तक भी जा पहुँची। और आपको पता है कि ईरान ने 8 अरब ममालिक में जो है वो हमले किए। इस वजह से किए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि उन ममालिक ने अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका को क्यों दी थी। तो अब इसका रद्दअमल ज़ाहिर है, जिन ममालिक पे ईरान हमले कर रहा है, तो वो भी अपने दिफा का हक़ महफूज रखते हैं। तो ये बात अब थमने वाली नहीं है, ये काम अब यहाँ पर ही रुकने वाला नहीं है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी जो अहले तशरीफ़ बरादरी की जानिब से रद्दअमल के तौर पर जो मुज़ाहरे किए गए, आपको पता है कि वो भी सिलसिला जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अतवार के रोज़ आपको पता है कि मुल्क भर में हमारी अहले तशरीफ़ बरादरी की जानिब से मुल्क भर में मुज़ाहरों का सिलसिला जो है वो जारी रहा अमेरिकन कौंसलेट्स के बाहर। आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो अमेरिकन कौंसलेट वाक़या यानी शिमला पहाड़ी के मकाम पर, तो उसको जो रात गुजरी, यानी इतवार की रात या कह लें कि पीर की अलग सुबह कह लें ही, तो उस अमेरिकन कौंसलेट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बड़े बड़े कंटेनर्स लगा करके सील कर दिया गया था। तो वहाँ पर तो आज यानी पीर वाले दिन तो उन्होंने वहाँ पर किसी चिड़िया को भी पर मारने की इजाज़त नहीं दी। तमाम तर उस तरफ जाने वाले जो रास्ते थे उनको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और पुलिस की बारी नफरी को तैनात भी कर दिया गया। तो ये सिलसिला आपको पता है कि सिर्फ लाहौर में ही नहीं हुआ, इस्लामाबाद में भी पुरतशद्दद मुज़ाहरे हुए, कराची में हुए, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए। और गिलगित बल्तिस्तान में मैं आपको बताई थी कि वहाँ पर जो है वो आज उन्होंने मकामी जो है वो उनको छुट्टी भी देनी पड़ गई हालात की संगीनी की वजह से। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस सूरत हाल में होना क्या चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि एक पर हमला सब पर हमला वाली पॉलिसी जब तक नहीं इख्तियार की जाएगी तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगी। तो ईरान के साथ रूस ने और चीन ने खुलकर जो है वो खड़े होने का ऐलान किया। और आपको पता है कि चीन ने और रूस ने आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर कहा कि जी ये ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, तो उन्होंने भी अपना क्या कहते हैं कि आयतुल्ला खामनेई की अपना शहादत पर उनकी जो है वो डेड बॉडी के पास खड़े होकर उन्हें चूम कर उन्होंने ये ऐलान किया था
कि मैं आपकी शहादत का बदला लूँगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो अब ये मामला आगे बढ़ेगा। ईरान अपनी दिफा के लिए, और जैसा कि उनके नए सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि हम अपने आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत का बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो ईरान की जानब से आपको पता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल हों या मुख्तलिफ मिसाइल हों, उनके इस्तेमाल का सिलसिला भी जारी है। और ईरान की जानब से ये दावा भी किया जा रहा है कि उसने भी जो जवाबी हमले किए हैं, तो उसने भी उन जवाबी हमलों में जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किया है अमेरिका और इसराइल का। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो नुकसानात के हवाले से सूरत हाल भी क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन अभी तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि ये जो जंग है ये किसी के भी हक़ में नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि ये दावा करते आए थे कि मैं जंगें रुकवाने के लिए आया हूँ, तो उन्हें अपने उसी मौक़िफ़ की तरफ वापस लौटना पड़ेगा और इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। वगरना ये आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये अरब ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है, तो इसके आफ्टर शॉक्स भी आएंगे और इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।